अब बच्चों आज की टॉपिक है कि विल पावर को इम्प्रूव कैसे करें। अब तुम कह सकते हो विल पावर की ज़रूरत क्या है, तो तुम 450 से लेके 650 या 700 या 350 से 700 ये जो टारगेट होता है ना, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है विल पावर। जो एक स्टूडेंट से लेके एक नेशन तक के बिल्डिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विल पावर। एक एग्जांपल समझ लो, 1945 में जापान के दो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे वो ख़त्म हो गए थे। जर्मनी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। उनके साथ ही इंडिया, पाकिस्तान ये भी आए, श्रीलंका भी। अब तुम अगर हम इन पाँच को के साथ ले लो, इन पाँच को ले लो एक साथ, और ये चेक करो कि इन 70 सालों में ये पाँचों क्या एक जगह पे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, जर्मनी, ये क्या एक जगह पे है क्या? तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, इनमें कुछ तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, कुछ पीछे ही रह गए, काफ़ी पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ एक कंट्री जैसे जापान थी, उनके पास ज़बरदस्त विल पावर थी। अब कैसे मालूम होता है कि इंसान के पास विल पावर है और एक इंसान के पास विल पावर नहीं है? तो उसका एक आइडिया है, उसका एक तरीका है। तुम देखोगे जिसके पास विल पावर कम होती है वो अक्सर कहता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर वो क्या करता, उसे छोड़कर, जैसे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल में, या किसी बंदे का नहीं हुआ मेडिकल के अंदर सिलेक्शन, तो उसे छोड़कर इस यूनिवर्स का हर एक हिस्सा जिम्मेदार है। उसके सिलेक्शन नहीं होने में उसे छोड़कर यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। ये है वीक विल पावर। तो स्ट्रांग विल पावर कैसी होती? भाई उसे सेलेक्ट होना था, उसने एक शेड्यूल बनाई, उसको फॉलो करा, वो सेलेक्ट हो जाते। तो ये जो विल पावर है ना, ये जो आखिर तक अटेम्प्ट करने की एबिलिटी है, बिना डिप्रेशन में गए, बिना डरे अपना एफर्ट लगाते रहने की जो एबिलिटी है ना, ये विल पावर से आती है। और ये कमज़ोर करने के बड़े सारे तरीके हैं। ये नेगेटिव साइड की जितनी चीज़ें हैं, कई लोग आधी ज़िंदगी रिग्रेट्स ऑफ पास्ट में बिता देते। भाई आपने पीछे गलती करी थी, मान लो तुम्हारे 10th में मार्क्स नहीं आया, किसी के मार्क्स नहीं आए 10th क्लास के अंदर, तो अब क्या करना है? बैठ कर रोना है क्या? वो रोते ही रहते। भाई ख़त्म हो गई ज़िंदगी का पर्पस है। अगर आपने कुछ गलती करी, आप उससे सीखो, गलती के ऊपर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। आप वहाँ पे खड़े मत रहना, खड़े रहना, उसके बारे में बार बार सोचना। एक बारी आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे लगा के सोच लो, ये गलती थी, इससे तुमने क्या सीखा? जो तुमने सीखा वो उस गलती का सिग्निफिकेंस था। उसने तुम्हें ज़िंदगी में यही सिखाया कि भाई तुम सीख गए ना, क्या प्रॉब्लम आई, ये आई थी प्रॉब्लम, ठीक है भाई, अब मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, खत्म होगी बात। कई लोग क्या करते हैं, वो फ्यूचर के सपने देखते। 4 लोगों के साथ बैठे होते, 10 लोगों के साथ बैठे होते, कभी डीएम बन जाते, कभी पीएम बन जाते, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते, और उन 4-5 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में या एक क्लास के अंदर में अपने आप को सुपरस्टार मान लेते। ये भी एक विल पावर की, पुअर विल पावर की निशानी है। भाई अगर हमें शो करना पड़े ना कि हम ये हैं, तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि हम वो है ही नहीं। अगर हमें शो करने की जरूरत पड़े कि ना जी हम तो हैं, हमें अगर प्रूफ करने की जरूरत पड़े कि ना जी हम हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि हम एक्चुअली वो है ही नहीं। अगर होते तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम जो शो ऑफ करने लग जाते हैं ना कि चीज़ों के पीछे में, या बहुत ज़्यादा, भाई आज आपकी क्या स्टेटस है, आप आज के स्टेटस के साथ जियो ना। तो अगर तुम्हें अपनी विल पावर इंप्रूव करनी है तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत है। पास्ट का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है कि हमने सीखा क्या। अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो ज़िंदगी बेकार कर दी, अगर सीखा तो ख़त्म हो गई। पास्ट का उतना ही रेलेवेंस था कि हमें कुछ सिखा कर चला के ख़त्म हो गई बात। गॉसिप ये सबसे खतरनाक है। इससे बड़ा टाइम किलर और इससे बड़ा लो सेल्फ स्टीम का इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सेल्फ स्टीम काफ़ी लो है, इस बात का इंडिकेशन है कि तुम गॉसिप के अंदर कितना टाइम खराब करते, कितना टाइम इन्वॉल्व होते तुम गॉसिप के अंदर, ये यहाँ से मालूम होते। अगर तुम्हारी विल पावर बहुत वीक है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत कम है, तो तुम दिन के 8 से 10 घंटे गॉसिप में निकाल सकते। गॉसिप का ये मतलब है कि भाई मेरा दिमाग जो है ना एक डस्टबिन है, जमाने भर के कूड़ा तुम इसके अंदर डाल दो और ये उसे प्रोसेस करता रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग एक डस्टबिन है तो फिर ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मेरा दिमाग डस्टबिन है। बेकार की कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए, जिसका मेरे टारगेट से कोई लेना देना नहीं, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जा नहीं सकती। एक है इमेजिनरी फियर, ये भी बहुत सारी होती है, और तुम्हारी एज में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे 2-3 बातें जो बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तो तुम्हारी एज में ना इस बात का डर होता है कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा, वो हमें छोड़ के चली जाएगी। क्यों भाई?
तो फिल्मों ने बता रखा है कि ये पहला है, इसमें डोपामिन आता, इसमें सेरोटीन आता। भाई ये फिल्मों की बात है ना, वो फिल्मों वाले कितने पढ़े लिखे लोग होते, क्या पता होता ना केमिस्ट्री के बारे में। ये जो डोपामिन का सेक्रेशन है ज़िंदगी में 8-10 बारी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एवरेज इंसान की लाइफ में 8-10 बारी ये डोपामिन की सेक्रेशन, और जिसके ऊपर ये फिल्में बनाते हैं ना, ये 8-10 बारी होती है। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो 100 बार क्लेम कर जाते कि उन्हें 100वीं बार भी ऐसी फीलिंग आ रही है। अब आती नहीं आती है तो वो जाने, लेकिन हाँ ये तय है कि ये पहला है, पहला है, पहला है, ये बेकार की बात है यार। ये उन लोगों की बातें जिन्होंने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, जिन्हें बॉडी के मैकेनिज्म नहीं मालूम। तो पहला या दूसरा ये काउंट मत करने लग जाओ, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे क्रूशियल स्टेज है। वो पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, ये सब बेकार की बातें है। इसके बारे में तुम्हें सोचने जितनी, इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि 450 से 650 पे कैसे जाना है, और बाकी सारी चीज़ें बेकार है। हार्मोन तुम्हें उस साइड पे जाने के लिए कॉम्पेल कर सकते हैं, मगर तुम्हें ये समझना है कि ये इन चीज़ों का कुछ मतलब नहीं होता, ये हाईली ब्रिटल चीज़ें होती है। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देते भी, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें कितनी ब्रिटल होती है। अभी मेरे पास मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन के अंदर एक बंदा है, वो हमें कह रहा था कि सर वो एक बार बाइक पे जा रहा था किसी के साथ, उसे पेट्रोल लेना था। जब पेट्रोल लेकर बाहर आया तो जो लड़की थी वो किसी और लड़की से बात कर रही थी। तो उसने पूछा उस लड़की से कि भाई ये लड़का कौन है, तो उसने उस लड़के से कहा मीट माई एक्स। अब ये पागल हो गया, 5 मिनट के अंदर एक्स बन गया। हमने कहा यार फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट तो हमने बहुत सुने थे और देखे भी थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्स पहली बार देखा। अब उसे बुरा लग रहा था, भाई ये है, ऐसा है, इसकी लाइफ इतनी है। वो तो फिर भी 3-4-5 मिनट ज़्यादा देर मैं बता रहा था, 5 मिनट लगाओ उसे, तो 5 मिनट में एक्स बना, कोई बड़ी बात नहीं होता है, इसकी लाइफ इतनी है। एक और इंसिडेंट है, उसमें एक लड़की कहीं जाती है, किसी डेट वर्ट के ऊपर जाती है, वो अपने टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाती। अब उसे क्या करना होता है, अपना टाइम बचाना है। तो उसने क्या करा, 4-5 लोगों को फ़ोन लगा दिए कि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है। अब जिनके पास सेल्फ स्टीम ज़्यादा है, जिनके पास अपने टाइम की इंपॉर्टेंस है, वो अपना काम कर रही है। जो फालतू में बैठे हैं वो क्या कर रहा, ऑनलाइन रोड साइड असिस्टेंस खोज रहा। लड़की को चाहिए ही नहीं, वो तो अपना टाइम पास कर रही है, ख़त्म हो गई बात। वो बंदा आ गया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब दूसरा बंदा 4 घंटे तक परेशान हो रहा। तो ये जो चीज़ें होती ना, ये जो चीज़ें होती है, ये तुम्हें ये समझना है कि उसमें किसकी गलती है, लड़की की गलती है या लड़की की गलती है। भाई उस आदमी की गलती है जिसे अपने टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, ठीक है ना। सामने वाले के उसने क्या करा, उसने तो अपने टाइम को यूटिलाइज करा ना। अब 1 घंटे बैठ के फालतू बैठने से तो बढ़िया था कि उसने चलो 4 लोगों को इंगेज करा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये इससे ज़्यादा बेकार चीज़ दुनिया के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बेकार चीज़ें दुनिया के अंदर है ही नहीं, टाइम पास कोई चीज़ इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसके बाद तुम्हें ना ये इमेजिनरी जो क्रिटिसिज्म है, टू मच क्रिटिसिज्म, इसे तुम्हें अवॉइड करना है। टू मच क्रिटिसिज्म हम अवॉइड करने के पीछे रीजन क्या होते हैं, आप क्या करते हैं, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। आप अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डालना सीख जाते, और उसके बाद अगर आपके फिजिक्स में मार्क्स नहीं आए तो बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक्सेप्ट यू। केमिस्ट्री में नहीं आया तब भी ऐसे ही चलते हैं, मैथ में नहीं आया, बायो में नहीं आया, जब भी ऐसे ही चलते हैं। तो थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का मतलब आपकी विल पावर बहुत वीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, आप लो एनर्जी के इंसान हैं, आप ब्लेम ट्रांसफ़र के गेम में बहुत ज़्यादा माहिर आदमी हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव साइड देखना हो कि हम उसे एनहेंस कैसे कर सकते हैं, तो इस विल पावर को एनहेंस करने के लिए 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो हमारी जो शेड्यूल है, जो हमने शेड्यूल बना दी एक बारी, अब वो अर्थक्वेक के साथ ही उसके अंदर कोई क्रैक आ सकती है, अदरवाइज कोई क्रैक नहीं आ सकती। अगर टाइम टेबल बना रखा है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट टाइम टेबल। तो हमें इस टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में ये करते हैं कि हमें जो करना चाहिए वो लिस्ट नहीं होती, वो काम नहीं होती, उसकी लंबी पेंडिंग लिस्ट होती है। और जो नहीं करना चाहिए वो सुबह से शाम तक कर रहे होते हैं। ये सभी की लाइफ में होते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में वो लिस्ट थोड़ी छोटी होगी जो तुम्हें करना चाहिए, जैसे लोगों को सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपस के रिलेशन सही रखने चाहिए, और एक टारगेट है, आपको उस टारगेट को चेज करना होता है। हम क्या करते हैं, हर जगह लेट पहुंच रहे, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लोगों के साथ बदतमीजी से बातें कर रहे। तो हर वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और जो नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें करे जा रहे। तो अगर तुमने ये सोचा है कि तुम्हें
इतने से इतने बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक बायो पढ़ना है, तुम्हें इतने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और इतने सारे डाउट तुम्हें रोज़ रेज करने हैं। खुद से डाउट रेज करना सीखो। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो हमारी विल पावर को इम्प्रूव करती है। एक गायरोस्कोप होता है रॉकेट उसके मिसाइल्स के अंदर में, उनका काम क्या होता है, अगर मिसाइल इस ट्रेजेक्ट्री पे जा रही और कहीं मिसाइल नीचे आ गई तो गायरोस्कोप उसे टारगेट तक अपने ट्रेजेक्ट्री के ऊपर रखता है। तो एक लेजर से पहले एक बीम जाती है और गायरोस्कोप उस लेजर के बीम के ऊपर नीचे उस पूरे टाइम पे मिसाइल को रखते हैं। हमें भी अपने अंदर एक ऐसा गायरोस्कोप क्रिएट करना है, अपने अंदर एक गायरोस्कोप क्रिएट करना है। हर बार पूछो, दिन में 50 बार ही पूछो खुद से, ये काम मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो उसे उस टाइम पे ही निपटा दो, नहीं ज़रूरी है तो ख़त्म करो उसे। तो तुम्हें रोज़ खुद से पूछना है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, क्या तुम राइट ट्रैक के ऊपर हो? अगर हर बार एफर्मेटिव आंसर आते फिर तो सही है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कहीं नेगेटिव आंसर आ रहे तो तुम्हें उस वाली बात को चेंज करने की जरूरत है, उस जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसे चेंज करने की जरूरत है, वो जो माइंडसेट है उसे थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। इसके साथ क्या है, तुम्हें अपने और दूसरों के टाइम का इम्पोर्टेंस, उसके रिस्पेक्ट करनी होगी। ये चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब है तुम्हारी सेल्फ स्टीम भी बढ़िया है और तुम्हारी विल पावर भी बढ़िया है। नहीं तो हम क्या करते हैं, किसी को टाइम देकर आधे घंटे तक, 1 घंटे तक पहुंचते ही नहीं है, या फिर किसी ने हमें बुलाया तो हम आधे घंटे बाद पहुंच रहे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन है, अगर तुम टाइम पे जा रहे इसका मतलब अपने टाइम का भी और दूसरे के टाइम का भी ख्याल रखते। अगर ऐसा है तो तुम्हारी विल पावर बढ़िया है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारी विल पावर बेकार है। और ध्यान रखना, दुनिया भर में ये सारी चीज़ सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आपके अंदर विल है या विल नहीं है। अगर विल है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर विल पावर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। एक आदमी ने इजराइल के एक आदमी से पूछा कि भाई दुनिया भर के लोगों ने आपका विरोध करा, दुनिया भर ने इजराइल के फॉर्मेशन का विरोध करा और आपके फॉर्मेशन के बाद आपके ऊपर हमले हो गए, तो दुनिया भर के विरोध के बाद भी आप सर्वाइव कैसे कर गए? तो उसने कहा बिकॉज वी रिफ्यूज़ टू डाई, बिकॉज वी रिफ्यूज़ टू पेरिश। क्योंकि हमने मरना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हमने मिटना अस्वीकार कर दिया, इसलिए मिटे नहीं। अगर उन लोगों ने यही सारी बातें दूसरों के ऊपर डाल दी होती कि भाई उसकी वजह से हमारी बुरी हालत थे, उसकी वजह से हमारे बुरे हालत थे, तो वाकई में आज बुरी हालत में होता। तो उसने ये नहीं फाइंड आउट करा कि किसकी वजह से मेरी बुरी हालत हो सकती है, उसने उनको बुरी हालत में ला दिया जिनकी वजह से उनकी बुरी हालत हो सकती थी। तो ये इच्छा शक्ति है, आपको हर एक हाल के अंदर सर्वाइव करना है। जब आप एक फाइट के अंदर आ रहे हैं तो यू हैव टू प्ले टू विन, यू आर नॉट हियर प्ले फॉर फन। आप यहाँ पे आए हैं जीत कर जाने के लिए, ना कि बस खेल का मज़ा लेने के लिए। अगर तुम इस एग्ज़ाम के अंदर आए, अगर तुम इस गेम के अंदर आए, अगर तुम इस रिंग के अंदर आए तो तुम्हें इस रिंग से बाहर जीत कर जाना है, ना कि चलो ठीक है आगे कोई काम तो था नहीं तो आगे, अब कोई काम है नहीं तो जा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए।